कभी ये सवाल मन में आया है कि आखिर हम कौन हैं और हम जो आज हैं वो कैसे बने? देखिए, ये खुद को खोजने का एक लंबा और मज़ेदार सफ़र है। और आज हम इसी सफ़र को समझने के लिए एक बहुत खास नक्शे का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये नक्शा है जेम्स मार्सिया का पहचान विकास का सिद्धांत। मैं कौन हूँ? क्या सवाल है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर सामने आकर खड़ा हो जाता है। यही वो सवाल है जो हमें खुद को तलाशने पर मजबूर करता है। और मार्शिया का सिद्धांत असल में हमें यही समझने में मदद करता है कि अलग-अलग लोग इस बड़े से सवाल का जवाब कैसे और किन रास्तों से ढूंढते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा दिखेगा? हम सबसे पहले पहचान की खोज की बात करेंगे, फिर इसके दो सबसे जरूरी पिलर्स को समझेंगे। उसके बाद हम उन 4 पहचान स्थितियों में गोता लगाएंगे जिनकी बात मार्सिया करते हैं। और हाँ, ये भी देखेंगे कि ये प्रक्रिया कैसे बदलती रहती है। आखिर में इसके महत्व और कुछ आखिरी विचारों पर बात करेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि मार्सिया का ये सिद्धांत कहीं आसमान से नहीं टपका। इसके पीछे मनोविज्ञान के एक बहुत बड़े विचारक के काम की एक मजबूत नींव है। जी हाँ, मार्सिया ने मशहूर साइकोलॉजिस्ट एरिक एरिक्सन के काम को ही आगे बढ़ाया। एरिक्सन ने टीनेज में आइडेंटिटी क्राइसिस यानी पहचान के संकट की बात की थी। लेकिन मार्सिया ने एक कदम आगे जाकर पूछा, ठीक है, क्राइसिस तो है, पर इस संकट से निकलने का रास्ता क्या एक ही है? उन्होंने समझाया कि नहीं, लोग इस चुनौती का सामना कई अलग-अलग तरीकों से करते हैं। अब मार्सिया के सिद्धांत के दिल में कह सकते हैं कि 2 मेन आइडियाज हैं। आप इन्हें इस सफर के लिए कंपास की 2 सबसे जरूरी सुइयों की तरह सोच सकते हैं। अगर ये दोनों समझ आ गए तो पूरा नक्शा साफ हो जाएगा। पहला पिलर है एक्सप्लोरेशन या कह लीजिए खोजबीन। ये वो दौर है जब दिमाग में तूफान चलता है। क्या मुझे ये करना चाहिए या वो? क्या मुझे अपने परिवार की राह पर चलना चाहिए या अपनी कोई नई राह बनानी चाहिए? ये एक्टिव होकर सवाल पूछने और जवाब तलाशने का दौर है। और दूसरा पिलर है कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता। ये वो पॉइंट है जब सारी खोजबीन के बाद कोई कहता है, हाँ, मैंने तय कर लिया है, यही मेरा रास्ता है और ये मेरे मूल्य हैं। ये सिर्फ फैसला लेना नहीं, बल्कि उस फैसले पर टिके रहने के बारे में है। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। जब ये दोनों पिलर्स एक्सप्लोरेशन और कमिटमेंट मिलते हैं तो 4 अलग-अलग नतीजे सामने आते हैं। ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, यही पूरे सिद्धांत की चाबी है। देखिए कैसे कम या ज्यादा खोजबीन और कम या ज्यादा कमिटमेंट के कॉम्बिनेशन से 4 अलग-अलग पहचान की स्थितियां बनती हैं। तो ये 4 रास्ते कौन से हैं? जब खोजबीन और फैसला आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? चलिए इन 4 पहचान की स्थितियों को पहचान के सफर के 4 अलग-अलग रास्तों की तरह देखते हैं। पहली स्थिति है आइडेंटिटी डिफ्यूजन, मतलब पहचान का प्रसार। सोचिए एक ऐसी नाव जिसमें पतवारी नहीं है। यहाँ न तो कोई खोजबीन हो रही है, न ही कोई फैसला लिया गया है। बस जिंदगी की लहरें जिधर ले जा रही हैं, इंसान उधर बह रहा है। दूसरी है आइडेंटिटी फॉर क्लोजर यानी पुरोबंध। यहाँ कमिटमेंट तो है, पक्का फैसला भी है, लेकिन अपनी खुद की खोजबीन के बिना। ये पहचान अक्सर परिवार या समाज से मिलती है। ये रास्ता सेफ लग सकता है, पर इसमें खतरा ये है कि इंसान कभी अपनी असली पसंद या जुनून को जान ही नहीं पाता। तीसरी स्थिति है आइडेंटिटी मॉरेटोरियम, मतलब मोहलत। ये है वो असली वाला आइडेंटिटी क्राइसिस का दौर। यहाँ खोजबीन तो जोरों पर है, पर अभी तक कोई पक्का फैसला नहीं लिया जा सका है। हाँ, ये थोड़ा बेचैनी भरा हो सकता है, लेकिन सच कहूं तो असली ग्रोथ भी इसी दौर में होती है। और आखिर में आती है आइडेंटिटी अचीवमेंट यानी पहचान की उपलब्धि। ये वो मंजिल है जहां ये सफर हमें ले जाता है। ये खूब सारी खोजबीन और सोच विचार की मेहनत का फल है। इससे एक ऐसी मजबूत पहचान बनती है जो वाकई अपनी होती है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। करियर के उदाहरण से ये चारों स्थितियां एकदम साफ हो जाएंगी। डिफ्यूजन वाला कहेगा, अरे करियर का क्या सोचना, समय आने पर देख लेंगे। फोक्लोजर वाला कहेगा, मैं तो वकील ही बनूंगा, मेरे घर में सब वकील हैं। मॉरेटोरियम वाला सोचेगा, पक्का नहीं पता अभी, कुछ अलग अलग चीजें ट्राई कर रहा हूं, देखता हूं किसमें मजा आता है। और अचीवमेंट वाला कहेगा, मैंने कुछ फील्ड्स को अच्छे से समझा और अब मैंने ग्राफिक डिजाइन में जाने का फैसला किया है क्योंकि ये मेरे लिए बेस्ट है। कितना साफ अंतर है ना?
तो अब जब हमने इन 4 रास्तों को देख लिया है, तो एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है। ये कोई परमानेंट ठप्पा या लेबल नहीं है। पहचान का सफ़र कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है। ये तो अक्सर एक घुमावदार रास्ता होता है। मार्सिया ने बहुत सोच समझकर इन्हें स्टेटस यानी स्थितियां कहा, स्टेजेस या चरण नहीं। और इसका बहुत गहरा मतलब है। इसका मतलब है कि पहचान फिक्स नहीं होती। मान लीजिए कोई 30 साल की उम्र में एक सफल वकील है, यानी अचीवमेंट में, पर 40 में अगर उसकी नौकरी चली जाए तो हो सकता है वो वापस मॉरिटोरियम में चला जाए और फिर से सोचने लगे कि अब क्या करना है। जिंदगी हमें बदलती रहती है। तो सवाल ये है कि ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? ये पुरानी सी लगने वाली साइकोलॉजिकल थ्योरी आज हमारी ज़िंदगी में क्या मायने रखती है? देखिए, इसके फायदे तो साफ हैं। ये हमें टीनेजर्स को बेहतर समझने का एक फ्रेमवर्क देता है। करियर काउंसलिंग में तो ये कमाल का टूल है। लेकिन हाँ, इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये पहचान जैसी पेचीदा चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सिंपल बना देता है और शायद ये हर कल्चर में एक जैसा फिट ना बैठे। पर इन सब बातों के बावजूद पहचान की इस मुश्किल प्रक्रिया को समझने के लिए ये आज भी एक ज़बरदस्त स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ठीक है, आज की इस पूरी बातचीत को एक आखिरी विचार के साथ समेटते हैं। मार्सिया का सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि खुद को खोजना एक प्रोसेस है, कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। और इस सफ़र की किसी भी स्थिति में होना ठीक है, चाहे कोई भटक रहा हो, खोज कर रहा हो या कोई रास्ता चुन चुका हो। ये सब इस यात्रा का ही हिस्सा है। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर पहचान एक सफ़र है, तो हम सब इस समय इस नक्शे पर खुद को कहाँ पाते हैं।